पूरी तरह से भाजपा और संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम। सहयोग की टारगेट क्यों? जो मंदिर जा रहे हो उनका भी तो लिस्टिंग होना चाहिए। ये देश या राज्य संविधान से चलेगा या इस संस्थान के एजेंडा से चलेगा? आरएसएस भाजपा का ये ऐसा टीम है, केवल ईसाई और मुसलमान का लिस्टिंग की बात करते हैं। आज देश में पूरी तरह से लोग अराजकता का माहौल, टकराव का माहौल और शांति भंग करने का ईसाई समुदाय को टारगेट करके डिलिस्टिंग का एक जहर जो है, उसका विरोध में जब पूरा खुट्टी का आदिवासी समाज जब सड़क पे था तो कड़िया मुंडा कहाँ थे? लोग महंगाई में सवाल ना पूछे, ये चाह रहे हैं कि लोग बेरोजगारी में नहीं पूछे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम हैं बापू वाटिका के पास मोराबादी में। यहाँ पर डिलिस्टिंग के लेकर के 24 तारीख को जनजातीय सुरक्षा मंच जो है एक रैली करने वाला है। उसके लेकर के झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात है कि ये 24 तारीख को रैली है डिलिस्टिंग का, लेकिन 25 तारीख को जो है क्रिश्चियन का एक महापर्व होता है, बड़ा दिन मनाया जाता है, खुशी का माहौल रहता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 24 तारीख कहीं क्यों डिलिस्टिंग का जो रैली होने वाला है मोराबादी में क्यों? ऐसा नहीं कि कहीं सौंदर्य झारखंड में बिगाड़ने के प्रयास किया जा रहा है। इन लोग बीजेपी आरएसएस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि इन लोग बड़े चाल चल रहे हैं। अगर हम लोग आदिवासी क्रिश्चियन हो गए तो हम लोग ही डिलिस्टिंग क्यों, हिंदू मुस्लिम भी को डिलिस्टिंग क्यों नहीं करने की बात की जा रहा है। इसी के लेकर के जो है कड़िया मुंडा जो है बीजेपी के एक बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्हीं पर इन लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि खुट्टी में कई आदिवासी पर भी कुछ होता है तो ये बोलते नहीं हैं। सरना धर्म पर कुछ होता है तो बोलते नहीं हैं, लेकिन क्रिश्चियन अगर हम लोग बन गए हैं तो इस पर डिलिस्टिंग की बात बराबर करते रहते हैं। इसी के लेकर के लगता है 2024 का चुनाव जो आ रहा है, इसी के लेकर के कुछ न कहीं इन लोग आरएसएस के लोग सोच रहे हैं और सौंदर्य बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, एकता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आइए बात करवाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। जो डिलिस्टिंग का महारैली किया जा रहा है, इनके खिलाफ में आज हम लोग JCY झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये देश या राज्य संविधान से चलेगा या कानून से चलेगा या किसी विशेष संस्थान के एजेंडा से चलेगा। जिस तरह से ये लोग 24 दिसंबर को, जहाँ पर ईसाई समुदाय के एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, ऐसे डेट में ये लोग डिलिस्टिंग कार्यक्रम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार अपनी बातों को रखने के लिए, उनका विरोध हम नहीं करते, लेकिन उनसे 24 से पहले 24 के बाद भी एक समय होता है, क्या उस बात को रख सकते हैं। ईसाई समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार क्रिसमस जो साल भर में एक बार आता है, और ऐसे समय में इस तरह का कार्यक्रम जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी विशेष संगठन या विशेष पार्टी से गाइडेड होकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं इसे कहने के लिए कतई नहीं करता हूँ। आरएसएस भाजपा का ये ऐसा टीम है जो आदिवासी समुदाय में धर्म के नाम पर वोट डालने का ये लोग इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहे हैं। और ऐसे समय में जहाँ लोग अपने त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास को मनाने का तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति ऐसे समय में लोग डिलिस्टिंग कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों को, जब आप आदिवासी के हितैषी हैं तो आदिवासी के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत वजन मुद्दे हैं, इस पर आप चुप क्यों रहते हैं? आज आदिवासियों के साथ में पूरे देश में, पूरे राज्य में शोषण अत्याचार होते रहा है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे आप बड़ी छत्तीसगढ़ की घटना, MP की घटना हो। ऐसे समय में जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग चुप रहते हैं और अभी ये लोग आदिवासियों के हितैषी बनते हैं। लगातार आदिवासियों के धर्म को सरना कोड की मांग हो रही है, उस पर लोग चुप रहते हैं। जहाँ की आदिवासियों की बहुत बड़ी मांग है, इस पर चुप रहते हैं। यदि आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो उनके जन मुद्दाओं पर चुप क्यों रहते हैं? और आप जहाँ आदिवासी समुदाय में एक माता पिता से जन्म लिए हुए 2 भाई लोग रहते हैं, इस देश में संविधान के तहत सभी को आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी दिया गया है, सभी को अपना आस्था चुनने का अधिकार है। और ऐसे में एक माता पिता आदिवासी समुदाय में 2 भाई रहते हैं, तो उसमें कोई सरना को मानते हैं, कोई ईसाई को मानते हैं, कोई मानते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि क्यों आप केवल ईसाई और मुसलमान का डिलिस्टिंग की बात करते हैं। आज आदिवासी समुदाय के लोग आस्था के नाम पर, कई लोग सिख धर्म को भी अपनाए हुए हैं, कई लोग जैन धर्म को, कई बौद्ध धर्म को अपनाए हुए लोग। डिलिस्टिंग करना है तो सभी का डिलिस्टिंग कीजिए, केवल ईसाइयों का क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं आज जनजातीय सुरक्षा मंच और उनके जितने भी गाइडेड संगठन के लोग, चाहे भाजपा आरएसएस के लोग, तो मैं कहना चाहूँगा आज देश में
पूरी तरह से लोग अराजकता का माहौल, टकराव का माहौल और शांति भंग करने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, वो भी त्यौहार के समय में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास इस राज्य में किया जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ के राज्य सरकार और यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाए और वो लोग 24 तारीख के बाद आगे या पीछे वो लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में अधिकार है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आप उस दिन आप रैली ना करें। और मैं उनसे मांग करता हूँ सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि अविलंब ऐसे कार्यक्रम को रद्द करते हुए उनके कार्यक्रम का जो मोराबादी में जगह दिया गया उनको अविलंब कैंसिल करने का मांग करते हैं। और इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अलबिल लकड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड किसान यूथ एसोसिएशन। हम आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये 24 तारीख को आयोजित जो डिलिस्टिंग रैली के नाम से एक कार्यक्रम जो है अब कुछ हमारे संगठनों के द्वारा इस मोराबादी मैदान में किया गया है। हम सरकार से, जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि हमारा पर्व, हमारा त्यौहार क्रिसमस जो आने वाले 24 और 25 तारीख को बहुत धूमधाम के साथ में झारखंड में सारे समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे सरना समुदाय के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग इस महापर्व में जो है बहुत धूमधाम के साथ शामिल होते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं हम लोग। और इस बीच जो है हमारे समुदाय को टारगेट करके, ईसाई समुदाय को टारगेट करके डिलिस्टिंग का एक जहर जो है ये घोलने का काम जो किया जा रहा है। हम मांग करते सरकार से और हमारे जिला प्रशासन से कि ऐसे समय में, ऐसे पवित्र जो हमारा समय है, इसमें जो है इस तरह का कार्यक्रम को वे लोग जो है रद्द करें और इस तरह का कार्यक्रम ना हो जिससे समाज के बीच में जो है वैर भावना उत्पन्न हो। अगर रैली निकलती है तो क्या कुछ करेंगे? अगर निकलती है तो ये तो सभी का संवैधानिक अधिकार है, हम लोग किसी के संवैधानिक अधिकार को रोक नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में और हमारे संविधान में ये अधिकार दिया है कि हम खुल के किसी का विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, हम इसे नहीं रोक सकते। मगर इस रैली के पीछे हमें आशंका है कि कहीं ना कहीं ये टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से हमारा ये पवित्र त्यौहार को जो है ये जो है बाधा डाले, लोग डिस्टर्ब हो। तो इसी मंशा के साथ जो है इस रैली को किया जा रहा है। सुजीत कुजूर, मुख्य संरक्षक। 24 तारीख को डिलिस्टिंग के लेकर के रैली किया जा रहा है, 25 तारीख को फिर पर्व भी एक है, तो क्या देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज के माध्यम से जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं और लोग भाजपा के तेज तरार लोकसभा सांसद और कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस का ढेर सारा बधाई देता हूं। सबसे पहले क्योंकि ये एक प्रेम और आपसी भाईचारा का ये त्यौहार माना जाता है और हमारे प्रभु यीशु का भी संदेश यही है कि सबके साथ प्रेम बांटना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूर्व सांसद कड़िया मुंडा जी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जनजातीय सुरक्षा मंच के तमाम लोगों को मैं क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। और फिर मैं मुद्दा में आता हूं कि जो डिलिस्टिंग का जो रैली किया जा रहा है ना, ये पूरी तरह से मैं बोलूँगा, मैं आकलन मतलब इधर उधर से नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये पूरी तरह से भाजपा और संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम। अगर जनजातीय सुरक्षा मंच को आप देखिएगा, वहाँ का अगर आपके पास उनका प्रेस रिलीज को देखिएगा, वहाँ पर देखिए कोई गुप्ता जी हैं जनजातीय सुरक्षा मंच में, कोई गुप्ता जी हैं, कोई पांडे जी हैं, है ना। अगर जनजातीय का बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसे लोग शामिल हैं। और जनजातीय सुरक्षा मंच में जितने लोग भी हैं जो अपने आप को स्वघोषित आंदोलनकारी मानते हैं, उनसे आप पूछिए, जब मणिपुर के घटना जब घटा, जब पूरा भारत देश रो रहा था और जब पूरा भारत देश अब सड़कों में था, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? ये देशव्यापी बात बोल रहे हैं। एमपी के घटना में हम आते हैं। एमपी घटना में जब आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, उस समय जब पूरा भारत देश के आदिवासी सड़क पे थे, अब विरोध प्रदर्शन करे, तो उस समय जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ था और कड़िया मुंडा कहाँ थे? ये हो गया। अब मैं झारखंड में आता हूँ। झारखंड में जब CNT एक्ट 2014 में से लेकर 19 तक
जितना भी आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण बिल के साथ छेड़छाड़ किया गया, CNT एक्ट समय आपका खूंटी में अब्राहम मुंडू के साथ गोलीकांड हुआ, उस समय कड़िया मुंडा कहाँ थे? भाजपा सरकार में लैंड बैंक बनाया गया। ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं, खूंटी जिला चल जाइए, 541 सरना स्थल को लैंड बैंक में डाला गया और 488 एकड़ ज़मीन को लैंड बैंक में जमा किया। उसका विरोध में जब पूरा खूंटी का आदिवासी समाज जब सड़क पे था तो कड़िया मुंडा कहाँ थे? एक खास अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा का, विधानसभा का। ये चाह रहे हैं कि लोग महंगाई में सवाल ना पूछे, ये चाह रहे हैं कि लोग बेरोजगारी में नहीं पूछे। जितना भी सरकारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, इस सारे सवाल से हमारा ध्यान भटक जाए और हम लोग आपस में कोई सरना ईसाई करे, कोई हिंदू मुस्लिम करे, इसमें ये चाहते हैं। इसलिए ये डिलिस्टिंग को प्रायोजित कार्यक्रम संघ और RSS के द्वारा ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। बस मैं एक ही बोलूँगा और आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक बार हमको ऐसा सूचना मिला कि बहुत मीडिया लोग मेघा उरांव से पूछें, कड़िया मुंडा से पूछें कि सर आपका मतलब कि आप ही के लोग सरना समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, सर आपका एक स्टेटमेंट चाहिएगा कि वो मोबाइल उनका स्विच ऑफ है, आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा एक बार। मेघा उरांव का मोबाइल स्विच ऑफ है, सोमा उरांव का मोबाइल स्विच ऑफ है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर मेघा उरांव जी और यहाँ रांची की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्रायोजित कार्यक्रम जो कर रहे हैं आगे आगे कर रहे हैं, उनको पूछिएगा कि झारखंड के किस आंदोलन में क्या आपका भागीदारी रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक कठपुतली की तरह भाजपा RSS के इशारे में ये नाच रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो आपसी जो भाईचारा है, 2024 में जब हम लोग हमारा जो एकता को यहाँ पर मतलब डिस्टर्ब करने के लिए सरना ईसाई हिंदू मुसलमान यही करने के लिए एक एजेंट है बस। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब प्रशासन से और सरकार से और हम महामहिम राज्यपाल से भी यही मांग करते हैं कि अविलंब ये जो रैली है उसको रोका जाए। संविधान के अनुच्छेद 16 का अभी अनुपालन कर रहे थे कि सभी का समान अधिकार है, तो आदिवासी धर्म को बचाना क्या गलत है? उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो डिलिस्टिंग खाली ईसाइयों को होना चाहिए नहीं, हाँ। आप डिलिस्टिंग पहले आदिवासी थे, अब ईसाई बन गए, हाँ। तो आप किसको पूजा कर रहे हैं? भैया देखिए, जाति या धर्म दोनों अलग अलग है ना? बताइए। जाति या धर्म अलग अलग है। हम जाति हैं, हम अगर हम आदिवासी हैं, लेकिन धर्म हमारा, हम किसी धर्म को मान सकते हैं। तो चाला माँ के यहाँ पूजा करने जाते हैं आप? चल, हम आदिवासी हैं भैया, है ना? हाँ। हम गिरजा जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जाति अलग है, धर्म अलग है। हम धर्म किसी को मान सकते हैं, संविधान हमारा अधिकार दिया है। हम किसकी ईसाई कोई जाति नहीं, वो धर्म है। तो आप जाते हैं चाला माँ पूजा, सरना स्थल पर जाते हैं पूजा? हमारा आस्था का बात है ना? तो हाँ बोलिए ना, कहाँ हम जाते हैं? हम वही तो आपको बता रहे हैं ना, हमारा आस्था का बात है। हमको मंदिर जाने का मन करेगा मंदिर जाएंगे, गिरजा जाने का मन करेगा गिरजा जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाएंगे, जहाँ मेरा आस्था का बात है। ईसाई कोई मतलब जाति नहीं है। अच्छा दादा, एक छोटा सवाल, क्या लगता है डिलिस्टिंग जो है वो चुनाव को देखते हुए बीजेपी के हिसाब कार्य विरोधित है? एकदम भैया, हम आपको पूर्व में यही बात को हम बोले कि ये लोकसभा का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को बांटने के लिए, ये आदिवासियों को खासकर बांटने के लिए मतलब ये प्रायोजित कार्यक्रम है। विकास थे कि जैसी भाई केंद्रीय महासचिव। सबसे बड़ी बात है कि दादा कैमरा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संविधान ने अधिकार दिया है ना? कहीं भी जाए, कोई भी धर्म में जाए, मंदिर जाए, गिरद्वारा जाए, गुरुद्वारा जाए, कहीं भी जाए, है ना? लेकिन जिस तरह यहाँ पर एक, जैसे हमारे पूर्व में सुजीत भैया भी बताएं इस बात को कि खासकर ईसाइयों की टारगेट क्यों? जो मंदिर जा रहे हो उनका भी तो लिस्टिंग होना चाहिए। छठ कर रहा है उसका लिस्टिंग होना चाहिए, रामनवमी कर रहा है उसका लिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन एक खास ईसाइयों को ऊपर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि ये अभी क्रिसमस का एक महापर्व है ना? जो लोग बड़ी प्रेम और अच्छे तरीके से पूरे समुदाय मिलकर मनाते हैं, ना सिर्फ ईसाई मनाते हैं लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी मतलब इस क्रिसमस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये मतलब कि प्रायोजित कार्यक्रम ये संघ के द्वारा RSS के द्वारा किया जा रहा है।